मतलब अपना पूरा परिचय दे दीजिए। स्मिता चौरसिया। ये कौन सा पंचायत है? खटौरी पंचायत, जूड़ा पकड़ी गांव है मेरा। और मैं मुखिया में इसलिए आगे आई हूँ ये कि यहाँ पिछले जो भी भ्रष्टाचार होता चला आ रहा है, हम सिर्फ बात करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। और मेरी दिली इच्छा है कि जो ये सारी बातें किताबों में रह गई या फिर चर्चा में ही रह जाती थी, उसको मैं क्रियान्वित करूँ। यहाँ जो भी भ्रष्टाचार हुआ पिछले 5 साल 10 साल में, जब से हमारे यहाँ पंचायती राज लागू हुआ है, तब से हमारे यहाँ जितनी भी बातें सुनी जा रही हैं वो सिर्फ बातें ही रह गई हैं। व्यवहारिक रूप से विकास हो ही नहीं रहा है। विकास सिर्फ पन्ने में लिपट सिमट के रह गया है। विकास को कार्यान्वित करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, जिसमें मेरा पहला है कि शिक्षा पे मैं ध्यान दूं और नहर का जो साफ सफाई है, रख रखाव, देखभाल करूं, ताकि हमारे गांव में किसान भाइयों को सुविधा मिले। और महिलाओं के लिए ये सुविधा हो कि पशु शेड लगाऊं और वो अपने आसानी से अपना बकरी गाय भैंस को पालें और उनकी आर्थिक आजादी मिले उन्हें। सबसे पहला एजेंडा आपका क्या होगा? जी, पहला एजेंडा तो मेरा यही होगा, कबीर अंत्येष्टि को जो घोटाला हुआ है उसको ऊपर लाऊं और जिन लोगों को नहीं मिला है उसको मिलवाऊं। जो भी गरीब गुरबा मर जा रहे हैं उनको तो तत्काल जो 3000 रुपया मिलना है उसको मैं प्रभावशाली रूप से तत्काल दिलवाऊं। ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा लोग गरीब गुरबा है, उनका सहायता पहला मेरा यही होगा। एजुकेशन की क्या स्थिति है आपके पंचायत? शिक्षा का अवस्था तो मैं खुद अच्छी तरह से जानती हूँ, नाम मात्र का है, लेकिन इसमें अमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास मेरा होगा कि बच्चे जाएं टाइम से, स्कूल का व्यवस्था सही हो, शिक्षक पढ़ाएं, उन्हें भी सुविधा मिले, स्कूल का सही शौचालय सही हो, बाउंड्री सही हो, टाइम से टीचर आए, पढ़ाई लिखाई कराएं, उनका भी मन लगे, उनको भी सहूलियत मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है यहाँ? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना तो बस कहा जाता है, अगर 100 लोगों को मिलना है तो 50 लोगों को भी नहीं मिल पाता है। मुझे बहुत दुख है और मेरे सर्वाधिक प्रयास इसी बात पे होगा कि प्रधानमंत्री आवास सबको मिले, सभी गरीब पक्के मकान में। कुछ लोगों का आरोप है कि 20,000 25,000 30,000 रुपये लिया जाता है। ये मेरे शासन में तो संभव नहीं है। ये तो पहले जो भी भ्रष्टाचार हुआ सो हुआ। अब तो आप इत्मीनान से इस बात को मानिए और निश्चिंत रहिए कि हम गरीबों का हर हक बिना निर्विरोध उन तक पहुंचाएंगे। बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं। मैडम, हम जब बेली गांव से आ रहे थे, रोड देखे बहुत कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क भी नहीं, मैं जब भी मतलब चुनाव के दौरान मैं गांव में गई और उनकी जर्जर स्थिति देख के मैं खुद भी सोच में पड़ गई कि इतना अविकसित कैसे रह गया। जहाँ का मुखिया हो वहाँ इतना पीछे रहना बहुत गलत बात है। मेरा प्रयास होगा कि सड़कों को पक्की कराऊं और नाली को सही साफ सफाई करा के उस व्यवस्था को सुचारू रूप से करूं, ताकि जिंदगी जीना आसान हो लोगों का। कुछ लोगों से हम मिले हुए थे तो कुछ लोगों का कहना था कि ये पंचायत, खटौरी पंचायत में अशिक्षित मुखिया लोग यहाँ पर प्रत्याशी जीते हुए थे। अब की बार वो लोग उम्मीद है कि शिक्षित परिवारों से लोग जीते हुए हैं, वो लोग पूरा भरोसा है, उसमें क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अशिक्षित आदमी को खुद मालूम नहीं है कि शिक्षा लिया कैसे जाता, तो विकास क्या कराएगा? उसे मालूम नहीं है उसे करना क्या है, तो वो कैसे विकास कराएगा? लेकिन मेरा पूरा योजना है कि मैं शुरू से लेके मैं और मेरे पति और मेरे सहयोगी सब मिलके इस चीज को ढांचा तैयार करेंगे। हर गांव के लोगों से राय लेंगे, उनको चाहिए क्या, और हर महीने एक ग्राम सभा, नियम से 4 सभा नहीं बल्कि हर महीने एक ग्राम सभा, सभी ग्राम वासियों को निमंत्रित करना, उनको बुलाना, उनके समस्या को सुनना और उनके इच्छा के अनुरूप कार्यान्वित करना, ताकि विकास हो सके, विकास की गति आगे बढ़े। निर्मल ग्राम स्वच्छ योजना के तहत घर घर शौचालय बनाना था। तो मैडम, आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति? इसकी स्थिति बहुत जर्जर है, सिर्फ नाम मात्र का है। आप मीडिया वाले हैं, जाके देखिए, शौचालय बना मात्र है, वो सुचारू रूप से चलने लायक नहीं। इसमें सबसे बड़ी घोटालेबाजी हुई है। अगर वो जिसका शौचालय बनना है उसको पैसा दिया गया रहता कि तुम बनवा लो, तो यकीन वो अच्छा बनवाते। इसको मन करता है नहीं बनवाना, लेकिन वो लोग बनवा दिए, खांचा मात्र तैयार किए और वो किसी योग्य नहीं है, वो बैठने योग्य है ही नहीं, तो उसका यूज क्या होगा? वो ढह रहा है। मतलब यहाँ और एक समस्या देख रहे हैं कि हर साल जो मसान नदी का कटाव जो हो रहा है,
क्या यहाँ उसके लिए कोई? जी बिल्कुल, कोई भी समस्या है उसका समाधान जरूर होता है। अब सवाल उठता है आप उस समाधान तक कब पहुंचते हैं। और जब भी बीच में भी कटा था तो मेरे पति गए हुए थे और उस स्थिति को देखते सरकार से निवेदन करना, उस बांध को बनवाना और स्थिर करने का, ताकि वो कटाव न हो। वो सिर्फ जनता की प्रयास न हो, सरकारी प्रयास भी होना चाहिए। उसके लिए मैं पूरे तरीके से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, अपने वीडियो साहब से निवेदन करूंगी और मैं खुद उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगी कि उस चीज को वो कार्यान्वित करें। भैया से हम बात किए थे तो बताया कि यहाँ एक और समस्या है, जो यहाँ से बिजली का जो पोल जा रहा है 11,000 वोल्ट की, उसमें क्या समस्या है? गरीब बस्ती होकर 11,000 का पोल जो बना हुआ है, आंधी और बाढ़ के वजह से कहीं किसी के घर पर गिर जा रहा है, उसको तो जल्द से जल्द हटवाना मेरा प्राथमिकता हुआ, सुरक्षा के माध्यम से। देखिए यहाँ 11,000 बिजली का पोल जो है गाँव से होकर गुजर रही है। मुखिया जी का डर है कि यहाँ जो पुल कभी भी खतरा हो सकता है, इसलिए गांव से ना होकर वो शहर से होकर निकले। इसके लिए भी जो बिजली विभाग से मांग कर रहे हैं। और मेरे साथ अभी जो वर्तमान मुखिया जी जीते हुए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। ये कोटोरी पंचायत है, इसमें हम रामनगर विधानसभा की कोटोरी पंचायत के मुखिया जी से बात कर रहे हैं और यहाँ जो भी समस्या है उसके बारे में हम मुखिया जी से बात कर रहे हैं। और एक चीज हमको और बताइए, यहाँ एक चीज देखने में हमको मिल रहा है, आए दिन जो जनता आवागमन के रोड जो देख रहे हैं कि रामनगर से मेन रोड जो आ रहा है, वो भी रोड बहुत काफी टूटा हुआ है। जी, उसके विषय में तो यही कहना है कि सरकारी इच्छा शक्ति की कमी है, वरना उतना दूर का रोड बनवाना कौन सा मुश्किल काम था। अब देख रहे हैं कि सड़क जो भी बन रहा है 5 साल का उसका मैनेजमेंट होता है, मगर वो देखते हैं 3 साल 4 साल में वो और जी, इस विषय में तो मैं यही कहूंगी कि हमारी सरकारी इच्छा शक्ति कमी है। हमारे सरकार को पुराने अपने इतिहास में जाना चाहिए, मोहनजोदड़ो सभ्यता में जाना चाहिए और हमारे देखना चाहिए कि उसकी नाली व्यवस्था कैसे थी और नाली संचालन और रोड का जो भी व्यवस्था बन रहा है। पहले रोड बना है, उसके ऊपर फिर रोड बन गया। जी नहीं, जो वहाँ के बासिंदे हैं उनके घर नीचे हो जा रहा है, रोड ऊपर हो जा रहा है। जब रोड का मतलब रिप्लेसमेंट हो तो रोड को पूरा उखाड़ कर और फिर से बनाया जाए, ताकि वहाँ के बासिंदे हो उनको भी असुविधा न हो और रोड भी सही ढंग से बने। यहाँ पैक्स जो है, पैक्स अध्यक्ष होंगे, पैक्स के माध्यम से जो किसानों को लाभ मिल रहा है, क्या वो लाभ मिल रहा है? कुछ खास नहीं, जितना चाहिए उतना तो नहीं। कुछ लोगों को मिल रहा है लेकिन बहुत अच्छा से नहीं। देखिए इस समय चंपारण जो है ये 70 साल हो गया भारत का, मैंने कि जो है आज़ादी मिले, और 70 साल के तक ये पश्चिम चंपारण की रामनगर जो है, रामनगर जो है बहुत अच्छी जगह है और प्रसिद्ध जगह से भी माने जाते हैं कि राम राजा और यहाँ जो हरि राजा के परिक्षेत्र जो है कटोरी पंचायत, कोटोरी पंचायत में जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हो पाए। और लोगों को भरोसा है कि अभी जो वर्तमान मुखिया जी जीते हुए हैं उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस क्षेत्र का विकास होंगे। और मैं अब मुखिया जी से और कुछ जानेंगे कि इस क्षेत्र की जो है स्वास्थ्य विभाग के मदद से यहाँ क्या व्यवस्था है। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, देश आजाद होने के बाद 1962 बलवंत राय कमीशन लागू हुआ। उसके बाद से हमारे यहाँ जितना भी मुखिया बने उनके अंदर ये भावना कभी नहीं हुई कि इस पंचायत को बहुत आगे ले जाए। बहुत ही उन लोग के अंदर ये भावना कम ही रहा, जीतना और नाम कमाना मात्र सीमित रह गया। सवाल आपका फिर से। और देखिए यहाँ जिस तरह की स्थिति सामने आ रहा है, हम लोग देखे हैं नल जल योजना जो है, नल जल योजना की इस स्थिति में अभी क्या होगा आगे की तरफ जांच होगी नहीं? अब तो सरकारी इच्छा शक्ति होना चाहिए कि उसको जांच करे, नल जल योजना को ये बहुत आपके माध्यम से क्या होना चाहिए अभी? बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको जांच कराना और उसको सुचारू रूप से चालू करा देना, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको सुचारू रूप से चलाना और अपने अंदर मतलब होना चाहिए कि हाँ इसको सही तरीके से चलाना है।
मैडम अपना पूरा परिचय एक बार और दे दीजिए। जी, मेरा नाम स्मिता चौरसिया है। मैं खटोरी पंचायत से इस बार जीती हुई प्रत्याशी हूँ और चाहे तो आप मुझे वर्तमान मुखिया कर सकते हैं। और मेरे पति विजय कुमार, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा इंग्लैंड में अब काम कर रहा है, हायर स्टडी के लिए भेजी थी। टेक्सला कंपनी में CEO है और बेटी नरकटियागंज ब्लॉक में BTM है। मेरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और देखिए परिवार जो है शिक्षित परिवारों से आते हैं और इस पंचायत में लोगों में की खुशी जाहिर है कि अब की बार जो मुखिया हैं पढ़े लिखे हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस पंचायत का विकास होंगे। और यहाँ और कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी मिलेंगे। यहाँ कुछ चाचा हैं, चाचा से पता लगाएंगे कोटोरी पंचायत में। चाचा एक बात बताइए, 5 साल जो वर्तमान में मुखिया और थे उन लोग क्या विकास के काम में क्या किए? कोई नहीं हुआ विकास, कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो कागज में हुआ है, लेकिन अब हम लोग देखने का तो नहीं रुका है, तो हम लोग क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि विकास कोई नहीं है। अब की बार जो मुखिया जीते हुए हैं, हाँ, क्या आपको उम्मीद है कि उम्मीद विकास है, का काम होगा? उम्मीद तो एकदम सूर्य ना है कि अब की पारी जो है शिक्षित मुखिया हम लोग चुने हैं तो विकास तो होना ही है। क्या नाम हुआ अपना? सामदेव साहब। देखिए सारे लोग जो है उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब की बार शिक्षित परिवार के मुखिया जी हैं और निश्चित है कि यहाँ विकास होंगे। और मेरे साथ और ये चाचा जी हैं, चाचा जी भी पूछेंगे। चाचा जी 5 साल में जो मुखिया थे तो क्या विगत 5 साल में आपके यहाँ विकास का काम हुआ कि नहीं? कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब की बार जो मुखिया में जीती में क्या उम्मीद है कि आपको विकास होगा यहाँ? क्या नाम हुआ अपना? चलिए, इस समय मैं लाइव वीडियो के माध्यम से मैं समर कुमार दत्ता, इंडिया 1 भारत न्यूज चैनल से जय हिंद। स्वास्थ्य संबंधी छूट गया है सवाल। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी सवाल छूट गया। आप पूछे, मैं मिस कर गई। हाँ, नहीं कटाएं। इस समय मैडम से सवाल हम पूछ रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? जी, महिलाओं की स्वास्थ्य बहुत ही जर्जर स्थिति में है, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल है और मेरा प्रयास होगा इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाना, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधा के दर भटकना न पड़े। देखिए, इस समय मैडम जो है इस स्थिति को दर्शाए कि यहाँ जो भी स्वास्थ्य होना चाहिए स्वास्थ्य के अंदर, तो यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए और दर दर न भटके। इसके लिए कोटोरी पंचायत में भी एक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से होना चाहिए। मैं समर कुमार दत्ता, 0 TV न्यूज से।